नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना दो बड़े मुल्क, दो पावरफुल इकोनॉमीज बट हाईली कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहे हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज के बीच क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है? और क्या इंडिया इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे? सब कुछ समझाएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर चाइना का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल डिपेंडेंसीज। इंडिया और चाइना के बीच 2023-24 में अराउंड 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ और चाइना आज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि हम काफ़ी सेक्टर्स में चाइना के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स की। हमारे 70% APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब साफ है, अगर APIs का सप्लाई डिसरप्ट होती है तो इंडिया के मेडिसिन प्रोडक्शन पे इसका साफ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। लास्ट ईयर इंडिया ने चाइना से 12 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इंपोर्ट किया। आप जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज करते हैं उसका जो लार्ज हिस्सा है वो चाइनीज पार्ट्स पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है सोलर इक्विपमेंट्स। इंडिया के सोलर एनर्जी का 80% डिपेंडेंसी चाइनीज कंपोनेंट्स के ऊपर है। तो इस तरह से ये तो हमने इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल डिपेंडेंसीज को समझने की कोशिश किया। अब हम टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 75% शेयर चाइनीज कंपनीज का है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हम चाइनीज बैटरीज और अदर कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें जो EV बैटरीज यूज होती हैं उसमें बेसिकली चाइनीज कंपनीज का ही डोमिनेंस है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया चाइना रिलेशंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं। दोस्तों, इंडिया के लिए चाइना का जितना सिग्निफिकेंस है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है इंडिया और चाइना का। चैलेंजेस में हम सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट का। LAC का 3488 किलोमीटर का एरिया एक हाईली टेंस जोन में है। मई 2020 के गलवान क्लैशेस के बाद ये सिचुएशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो गया और वहीं अक्षय चीन में 38,000 किलोमीटर एरिया का कंट्रोल चाइना के पास है। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो चाइना के कंट्रोल में है उसे बेसिकली साउथ तिब्बत बोल करके क्लेम करता है। रिसेंट सैटेलाइट इमेज ये दिखाता है कि LAC के पास जो चाइना है वो बेसिकली विलेज और मिलिट्री फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो डोकलाम स्टैंड आउट हुआ था उसके बाद चाइना इंडिया के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करने से बंद कर दिया। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को वाटर मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज और ट्रेड डेफिसिट के बारे में। दोस्तों, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 2024 में 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वहीं एंटी डंपिंग मेजर्स लगाने के बावजूद चाइना एशियन इंट्रा ट्रेड एंड बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अपना प्रोडक्ट्स इंडिया में पुश कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइनीज एक्सपोर्ट इंडिया के लिए पिछले 5 सालों में हर साल 9.61% के रेट से बढ़ रहा है और ये इम्बैलेंस इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक मेजर कंसर्न है। एक और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, वो है वाटर डिस्प्यूट। ब्रह्मपुत्रा जैसे मेजर रिवर जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्सा में फ्लो करते हैं, उनका जो अपर हिस्सा है वो बेसिकली चाइना के कंट्रोल में ही है। चाइना ने जेंगमू डैम और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मेडोग पर काम करना शुरू कर दिया है।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों देशों के बीच कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि डैम बनने के बाद इसका इम्पैक्ट जो लोअर स्ट्रीम, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो लोअर स्ट्रीम वाला हिस्सा है, उस पर इसका इम्पैक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है साइबर थ्रेट एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, आज के ज़माने के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी एक और भी बहुत बड़ा इशू है। 2022 में दिल्ली के एम्स के ऊपर जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था, वो बेसिकली चाइनीज हैकिंग ग्रुप ने किया था, जिसकी वजह से इंडिया में 300 से ज़्यादा चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी साइबर थ्रेट कंटिन्यू है। और वहीं चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे रीजन में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाता जा रहा है। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस डायमंड स्ट्रेटजी शुरू किया, लेकिन अभी भी ये बेसिकली इनिशियल फेज में है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली इतने सारे चैलेंजेस के लिए इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। गवर्नमेंट बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए PLI स्कीम्स और जैसे सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव्स भी बेसिकली लॉन्च कर चुके हैं, जो कि हमारे देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा पार्टनरशिप बन रहा है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम हो सके। लेकिन इसके साथ साथ MSMEs को एम्पावर करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के बारे में। अब जिस तरह से LACs के पास चाइना विलेज और मिलिट्री फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह से इंडिया भी LACs के पास 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 2024 में इंडिया ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स प्रोक्यूर किया, जो कि बेसिकली बॉर्डर के पास सर्वेलेंस को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक एंड रीजनल स्ट्रेटजी। इंडिया SCO और ब्रिक्स जैसे फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके साथ साथ इंडिया क्वाड्स के साथ भी अपने अलायंस को मजबूत करता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ रीजनल लीडरशिप के लिए इंडिया बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे प्लेटफॉर्म को भी बेसिकली बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना का रिलेशन बेसिकली एक चेस गेम की तरह है। आपको हर मूव बहुत ही केयरफुली प्लान करनी पड़ती है। रिसेंट एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल पेट्रोलिंग एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तभी आएंगे जब हम अपनी डिपेंडेंसीज और डिफेंस कैपेबिलिटीज को बैलेंस करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया की तरफ से जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बैलेंस करने के लिए काफ़ी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।